बहुत समय पहले लियोरा नाम के एक राज्य में एक निडर और चतुर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था एलारा। वह पारंपरिक राजकुमारी नहीं थी। वह गुप्त नक्शे पढ़ती थी, तलवार चलाना सीखती थी और महलों की मीनारों पर चढ़ती थी। एक रात शाही महल में एक भव्य समारोह के दौरान राज्य का सबसे अनमोल खजाना स्टारफायर रत्न गायब हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने सबकी तलाशी ली, लेकिन एलारा ने वो देखा जो कोई और नहीं देख पाया, सुनहरे चूर्ण की एक बारीक सी रेखा जो खिड़की से बाहर जा रही थी। उसने मुस्कुराया। लगता है अब रोमांच शुरू होगा। बिना किसी को बताए उसने अपना लबादा पहना, तलवार ली और उस निशान को जंगल की ओर फॉलो किया। जंगल के बीचों बीच एलारा को एक छोटी झोपड़ी मिली जो लालटनों से जगमगा रही थी। अंदर एक युवक था, बिखरे बाल, चतुर आंखें, वहीं चोर। लेकिन वह भागा नहीं, बल्कि आश्चर्य और उदासी से उसकी ओर देखा। तुम खलनायक जैसे नहीं लगते, एलारा बोली। मैं नहीं हूँ, युवक ने कहा। मेरा नाम कियन है। मेरी माँ के पास कभी वो स्टारफायर रत्न था। युद्ध के दौरान वो रत्न शाही लोग ले गए थे। मैंने बस अपना हक वापस लिया। एलारा कुछ पल रुकी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ, कियन की आंखें चमक उठी, तो तुम बाकी लोगों से अलग हो। उसी समय सैनिकों की आहट आने लगी। एलारा के पास दो रास्ते थे, कियन को पकड़वाए या उसके साथ सच का सामना करे। उसने सच को चुना। एलारा और कियन महल लौटे, इस बार दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर। उन्होंने चुपचाप शाही दस्तावेजों की लाइब्रेरी में जाकर एक पुराना स्क्रॉल खोज निकाला, जिसमें लिखा था कि वह रत्न एक संधि के तहत कियन के पूर्वजों से लिया गया था और वादा था कि युद्ध के बाद लौटाया जाएगा, पर वो वादा भुला दिया गया। एलारा ने वह स्क्रॉल राजा अपने पिता के सामने रखा। आपने हमेशा कहा था कि न्याय सबसे बड़ा धर्म है, एलारा बोली। अब वक्त है उसे निभाने का। राजा उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए। तो चलो न्याय करें। स्टारफायर रत्न कियन के परिवार को लौटा दिया गया। एलारा और कियन के बीच एक नई शुरुआत हुई। वे दो दिल थे जो पहले विपरीत थे, लेकिन अब एक साथ चमकते थे। और आज भी जब रात को तारों की हवा चलती है, लोग उस कहानी को सुनाते हैं। हिम्मत, सच्चाई और एक अनोखे प्रेम की दास्तान।